everyone, good morning to all. Welcome to my channel. Today we are going to study about antihypertensive drugs, which is very important for exam point of view. So let's start the video lecture. जो हाइपरटेंसिव ड्रग है वो यूजुअली 5 नंबर्स का शॉर्ट नोट्स में देता है. So let's see. Hypertensive drugs are medication used for low or high blood pressure, hypertension, and help prevent complications such as heart attack, stroke, and kidney disease. तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं ये मेडिकेशन होती है जो कि यूज़ की जाती है. जो ब्लड प्रेशर है उस लोअर हाई ब्लड प्रेशर मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको लो करने के लिए हम ये ड्रग्स दी जाती है, जो कि अदर कॉम्प्लिकेशन में भी प्रिवेंट करती है हाइपरटेंशन से जो कॉज होती है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया और किडनी डिसीज़ हो गया, है ना. कि जैसे कि हाइपरटेंसिव ड्रग है उससे अगर हाइपरटेंशन है किसी को पेशेंट को तो उसको आगे जाके ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है. तो ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है ये तो हाई ब्लड प्रेशर को तो लोअर करते ही हैं, साथ में साथ जो कॉम्प्लिकेशन आगे हो सकती है उसको भी प्रिवेंट करते हैं. सो क्लासिफिकेशन ये 5 नंबर का आता है, उस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हैं. क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. तो बीटा ब्लॉकर्स आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आता है, ACE इनहिबिटर्स आता है, डायूरेटिक्स आता है, वैसोडाइलेशन आता है और एंजियोटेनिन एंटागोनिस्ट आता है. इसमें मैंने एक एक मेडिसिन का भी नाम लिखा हुआ है ताकि आप पूरा तो हम 5 नंबर्स के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए कि थोड़ा हमारा जो कॉपी है वो अच्छी दिखे इसलिए एक एक मेडिसिन का मैंने नाम इंक्लूड कर दिया है. तो जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स में एटेनॉल और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में एम्लोडिपिन, ACE इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल, डायूरेटिक्स में अमाइलोराइड, वैसोडाइलेटर्स में मिनॉक्सिडिल और एंजियोटेनिन में एंटागोनिस्ट में लोसार्टन. तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन. तो हम एग्ज़ाम में मैंने जैसे कि बताया कि हम 5 नंबर्स के लिए पूरा तो नहीं लिख सकते, तो हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की डेफिनेशन देख ली, उसकी क्लासिफिकेशन देख लिया. अब हम किसी एक को उस 5 में से इन 5 में से किसी एक को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डीपली, ताकि हमारे 5 नंबर्स के लिए हम लिख सकें. तो मैंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लिया हुआ है जिसमें मैं अब इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखा जाएगा. तो दे आर केमिकली डिफरेंट बट फार्माकोलॉजिकल सिमिलर ड्रग्स. केमिकली ये डिफरेंट होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पर फार्माकोलॉजिकली सिमिलर होते हैं. दे आर कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी कॉमन मैकेनिज्म इसका होता है. दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ Ca कैल्शियम प्लस कैल्शियम आयंस इनटू द स्मूथ एंड कार्डियक मसल सेल्स. तो ये क्या करते हैं, जो कैल्शियम आयंस होता है उसको रोकते हैं, उनकी एंट्री ब्लॉक करते हैं किसमें, स्मूथ मसल्स में और कार्डियक मसल सेल्स में. दैट लीड्स टू डिक्रीज इंट्रासेलुलर calcium ions, thereby smooth muscles relaxation lead to vasodilation, which means कि देखो ये जो केमिकली है ये डिफरेंट होते हैं पर ये ड्रग सिमिलर होते हैं और ये इनका कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है. ये क्या करते हैं, जो हमारे कैल्शियम आयंस होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनकी एंट्री ब्लॉक कर देते हैं. कहाँ पे, स्मूथ मसल्स में और कार्डियक मसल्स में. कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट की मसल्स में, उसमें इनका कैल्शियम आयंस का जो एंट्री है वो स्टॉप कर देते हैं. जिससे क्या होता है, जो डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयंस तो उसमें क्या होता है, जो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर कैल्शियम आयंस डिक्रीज हो जाते हैं, जो कि क्या लीड करते हैं, स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन लीड टू वैसोडाइलेशन. तो उसकी वजह से जो हमारे सेल्स में कैल्शियम आयंस का जो डिक्रीशन होता है मतलब कम हो जाते हैं कैल्शियम आयंस हमारे सेल्स में, उसके कारण क्या होता है, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है, जो कि वैसोडाइलेशन में हेल्प करती है. वैसोडाइलेशन मतलब जो वेन्स हैं वो डायलेट होने लगती हैं.
तो अब मैं इसका, जैसे हमने पैरा में पढ़ा है, अब हम इसको फ्लो चार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम एंटरिंग द सेल, डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयंस, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, वैसोडाइलेशन। तो ये वही जो हमने पूरा पैरा में पढ़ा वही एक 4 लाइन्स में दिया हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम ड्रग देख लेते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं लिखी है, 2 ड्रग लिखी है, एम्लोडिपिन 5 to 10 mg और वेरापिमिल 80 mg ये हम दी जाती है पेशेंट को। इंडिकेशन हम देख लेते हैं, तो ट्रीट द माइल्ड हाइपरटेंशन, तो हम जो माइल्ड हाइपरटेंशन में उसके ट्रीट करने के लिए हम दी जाती है, और एंजाइना पेक्टोरियस में इसको दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम देख लेते हैं, तो अस्थमा हम अस्थमा में नहीं देते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक में हम नहीं देते हैं, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग में कॉमन है, सब में हम नहीं दे देते हैं। इम्पेयर्ड हेपाटिक फंक्शन, अगर हमारा लिवर का जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड है तब भी हम इसे नहीं देते हैं। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के। डिजीनेस होता है, हेडेक होता है, फ्लशिंग होता है, एवी ब्लॉक्स हो सकता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, एडिमा भी हो सकता है, और नोजिया भी हमें हो सकता है। ड्रग इंटरैक्शन देख लेते हैं। दे में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिसॉक्सिन टॉक्सिसिटी व्हेन यूज विद डिसॉक्सिसिन, मतलब ये जो डिसॉक्सिन है ये ड्रग्स है जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये में इंक्रीज डिसॉक्सिन टॉक्सिसिटी, अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ हम डिसॉक्सिन ड्रग भी ले रहे हैं तो वो डिसॉक्सिन टॉक्सिसिटी पर लीड कर सकता है। में कॉज द हार्ट ब्लॉक व्हेन यूज्ड विद द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें क्या होता है, मे कॉज हार्ट ब्लॉक्स व्हेन यूज्ड विद द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अगर कोई ड्रग हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ ले सकते हैं तो वो हार्ट ब्लॉक्स में लीड कर सकता है ना। अदर यूज्ड विद अदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कि अगर हम अदर चैनल ब्लॉकर्स के साथ ड्रग्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट ब्लॉक्स भी हो सकता है। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। नर्स शुड नो दैट निफेमडिन में गिवन अ सबलिंगुअली, मतलब जो नेफिडिमिन ड्रग है वो सबलिंगुअली दिया जाता है, मतलब जो हमारी टंग है उसके नीचे दिया जाता है। वार्न द पेशेंट नॉट टू स्टॉप ड्यूरिंग अब्रप्टली, विच मीन्स कि हमें पेशेंट को मना करना है कि ये ड्रग स्टॉप ना करें। तो डेट्स ऑल। मैं एक बार आपको अच्छे से नोट्स दिखा देती हूँ कि जिसकी को नोट्स बनाने हो तो वो आराम से बना सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। मुझे सर्दी रहती है हमेशा, तो मेरी वॉइस थोड़ी सी उस टाइप की है, पर आई होप क्लियर होगी। सो दीज आर दी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब इतना इनफ है कि आप एग्ज़ाम में 5 नंबर्स के लिए इतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर या 4.5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।